चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन की सटीक केमिस्ट्री के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक प्रोफेशनल ग्रोअर के नज़रिए से देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि असल सफलता मिट्टी से नहीं बल्कि विज्ञान से मिलती है। आज हम साधारण बागवानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक एक रासायनिक तत्व को बारीकी से डिकोड करेंगे। देखिए, ये सिर्फ पानी में खाद घोलने का काम नहीं है, बल्कि पौधों के लिए एक परफेक्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार करने का पूरा विज्ञान है। आज हम बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की तरह चलेंगे। हमारा फोकस इन 5 मुख्य अनुभागों पर रहेगा। हाइड्रोपोनिक्स की केमिस्ट्री, परफेक्शन के लिए जरूरी टूल्स, सॉल्यूशन बनाने का तरीका, अलग अलग सिस्टम के डोजिंग प्रोटोकॉल और आखिर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स और स्टेबिलिटी। सेक्शन 1, हाइड्रोपोनिक्स की केमिस्ट्री, यानी बिना मिट्टी के पौधों की ग्रोथ की असली नींव। न्यूट्रिएंट्स को मिलाना ना कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक केमिकल बैलेंस है। अगर इसे वैज्ञानिक रूप से समझें तो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पानी पर आधारित एक ऐसा मिश्रण है जिसमें पौधों के लिए जरूरी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इस मिश्रण को एकदम सटीक पीएच या पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या ईसी के साथ तैयार किया जाता है। इसका मकसद सीधा सा है, बिना मिट्टी के भी जड़ें इन खनिजों को आसानी से सोख सके। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच का फर्क समझना बहुत क्रिटिकल है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और कैल्शियम पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ये पौधों की ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस और उनके स्ट्रक्चर का आधार है। दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन और जिंक ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन एंजाइम की वर्किंग और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है। सच कहूं तो दोनों में से किसी एक की भी कमी आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। अब सवाल आता है कि इन न्यूट्रिएंट्स के असली सोर्स क्या हैं? जरा सोचिए, कैल्शियम जैसे तत्व पूरी तरह से कैल्शियम नाइट्रेट पर डिपेंड करते हैं और सल्फर हमें मैग्नीशियम सल्फेट से मिलता है। इन सटीक रासायनिक स्रोतों का ज्ञान होना ही एक प्रोफेशनल ग्रोअर की सबसे बड़ी ताकत होती है। सेक्शन 2, सटीक रिजल्ट्स के लिए जरूरी उपकरण। ये हमारी लेबोरेटरी बेसलाइन है। देखिए, कोई भी मिक्सिंग शुरू करने से पहले आपके पास लैब ग्रेड टूल्स होने ही चाहिए। ये टूल्स आपको न्यूट्रिएंट लॉकआउट या पीएच क्रैश जैसी भयानक गलतियों से बचाते हैं। आपको चाहिए साफ या फिल्टर किया हुआ पानी जिसका ईसी कम हो, एक बहुत ही सटीक डिजिटल स्केल, अलग अलग मिक्सिंग कंटेनर ताकि सूखे लवण आपस में रिएक्ट ना करें, और हाँ, एक बढ़िया पीएच मीटर और ईसी मीटर। याद रखिए, अच्छी शुरुआत ही बेहतरीन रिजल्ट्स की गारंटी देती है। सेक्शन 3, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार करना, हमारा सिंथेसिस प्रोटोकॉल। चलिए अब सीधे मेन प्रोसेस पर आते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, 1 गैलन साफ पानी लें। स्टेप 2, सबसे पहले 2 चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट डालकर उसे पूरी तरह घुलने दें। स्टेप 3, अब बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डालें। स्टेप 4, 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स मिलाएं। स्टेप 5, पीएच को 5.5 से 6.5 के बीच सेट करें और आखिर में ईसी चेक करके इसे सेफ जगह पर स्टोर कर लें। यहां पर थोड़ा रुकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस केमिकल वार्निंग है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मिनरल सॉल्ट्स को हमेशा एक एक करके ही मिलाना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को सबसे पहले घोलना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब पानी में ठोस कण बन जाएंगे और पौधे उन पोषक तत्वों को बिल्कुल नहीं सोख पाएंगे। तो जब कैल्शियम नाइट्रेट पूरी तरह घुल जाए तब हम बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं। 2 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट, 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम आमतौर पर एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, और 1 चम्मच मोनोपोटेशियम फॉस्फेट। एक बार फिर याद दिला दूं, अगला तत्व डालने से पहले वाले को पूरी तरह घुलने का समय जरूर दें। केमिस्ट्री में सही सीक्वेंस ही सब कुछ है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि आप इस पूरी केमिस्ट्री को अलग अलग पौधों की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आम हाउस प्लांट्स के लिए बस हर सॉल्ट की मात्रा को आधा कर दें। ऑर्किड जैसे पौधों को कैल्शियम बहुत पसंद है तो वहां कैल्शियम नाइट्रेट आधा चम्मच बढ़ा दें और पीएच को 5.5 के करीब रखें। वहीं सक्यूलेंट्स के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को थोड़ा बढ़ाएं और कैल्शियम नाइट्रेट को कम कर दें, एकदम पौधों के लिए उनके मनपसंद खाने की तरह। सेक्शन 4, सिस्टम के हिसाब से डोजिंग प्रोटोकॉल्स अप्लाई कैसे करें और एडजस्ट कैसे करें। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि अलग अलग हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स में पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन की ज़रूरतें कितनी अलग होती हैं।
डीप वाटर कल्चर और एरोपोनिक सिस्टम्स 500 से 800 ppm के बीच बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जबकि अगर आप ड्रिप सिस्टम चला रहे हैं तो उसमें 800 से 1200 ppm तक के हैवी डोज की जरूरत पड़ सकती है। अपने सिस्टम को समझना और उसके हिसाब से डोज देना ही असली महारत है। सेक्शन 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स और स्टेबिलिटी, यानी द रूट जोन एनवायरनमेंट। देखिए, आप चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट मिक्स बना लें, लेकिन बाहरी माहौल ही ये तय करेगा कि जड़ें उसे पी पाएंगी या नहीं। पीएच 5.5 से 6.5 होना ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन नहीं है, ये वो सटीक केमिकल विंडो है जिसमें जड़ें खनिजों को ग्रहण करती हैं। अगर पीएच थोड़ा सा भी बिगड़ा तो पानी में भरपूर खाना होने के बावजूद आपके पौधे भूखे रह जाएंगे। इसके अलावा पानी का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर तापमान इससे ज़्यादा हुआ तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन तेज़ी से कम होने लगता है और इसका सीधा मतलब है जड़ों में बीमारी लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और हाँ, ये कोई एक बार बना और भूल जा वाला काम नहीं है। सॉल्यूशन को स्टेबल रखने के लिए आपको लगातार निगरानी करनी होगी। अगर पानी भाप बनकर उड़ने से ईसी बढ़ जाता है तो आपको साफ पानी मिलाकर उसे डाइल्यूट करना होगा ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। और अगर ईसी कम हो रहा है तो बिल्कुल नाप तोल कर न्यूट्रिएंट्स जुड़ने होंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मानक न्यूट्रिएंट प्रोटोकॉल सिर्फ अंदाजे पर चलते हैं या ये एक सटीक रसायन विज्ञान है? जाहिर है, जब हम अंदाजे लगाना छोड़कर इस सटीक विज्ञान को अपनाते हैं तभी पौधों की असली पोटेंशियल बाहर आती है। उम्मीद है आपको हाइड्रोपोनिक केमिस्ट्री की ये गहराइयां पसंद आई होंगी। आगे भी सीखते रहें और एकदम परफेक्शन के साथ ग्रो करते रहें।